हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को शानदार बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। आइए आज एक बार फिर आपके लिए लेकर उपस्थित हुआ हूं क्लास 8 के लिए जो हमारा चैप्टर चल रहा था सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, उसमें आज हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए, इससे पहले हमने आपको वैलेंस सेक्शन के जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो भी क्वेश्चंस थे एक्सरसाइज के वो सभी सॉल्व कराए। उसके बाद हमने दूसरे लेक्चर में देखिए शंख की बात की, शंख का पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन और संपूर्ण पृष्ठ पर हमने बात की। आज हम लोग देखने वाले हैं गोले को, गोला और अर्धगोला जो होगा उसकी हम लोग बात करने वाले हैं। पहले देखेंगे इसके जो भी सूत्र रहेंगे उन सूत्र की बात करेंगे, उसके बाद हम प्रश्नों की ओर चलेंगे। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज के सेशन को। उससे पहले एक बार आप प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों में, और जो विद्यार्थी चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो आइए बात करते हैं आज के अपने पहले सूत्र की। हम बात करने वाले हैं, देखिए आपके सामने पहले हम यहां सूत्र की बात करेंगे। तो पहले सूत्र की बात करें तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करने वाले हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेंगे, क्या होता है? तो ये आपका होता है 4πr² होता है। गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है प्यारे बच्चों वो 4πr² होता है। कितना होता है? 4πr² होता है। अब अगर हम बात करें आगे आपसे, तो इसमें आगे अगर हम बात करना चाहें तो दूसरा जो पॉइंट हमारा रहेगा गोले का आयतन। क्या? गोले का आयतन। जो गोले का आयतन होगा वो क्या होगा? देखिए हो जाएगा 4/3πr³ हो जाएगा। क्या? 4/3πr³ हो जाएगा। जो गोले का आयतन होता है प्यारे बच्चों वो 4/3πr³ होता है। क्या होता है? 4/3πr³ होता है। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं तो अब बात करने वाले हैं अर्धगोले की। क्या? अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर हम देखें तो अर्धगोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है प्यारे बच्चों वो आपका कितना होता है? 2πr² होता है। कितना होता है? 2πr² होता है। क्या होता है? 2πr² होता है। अगर हम बात करें अगले पॉइंट पर, पॉइंट नंबर 4, अर्धगोले का क्या? अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो प्यारे बच्चों ये आपका होता है 3πr² होता है। क्या होता है? 3πr² होता है। उसके बाद पॉइंट नंबर 5 की बात करेंगी, अर्धगोले का आयतन। अब अर्धगोले के आयतन की बात करते हैं तो अर्धगोले का जो आयतन होता है वो देखिए 2/3 होता है। क्या? 2/3πr³ जो होता है वो अर्धगोले का आयतन होता है। क्या होता है? अर्धगोले का जो आयतन होता है वो 2/3πr³ होता है। कितना होता है? 2/3πr³ होता है। अब देखिए एक कंडीशन इसमें अगर हम बात करने वाले हैं, जैसे खोखला गोला हो, क्या खोखला गोला हो या यूं कहें गोलाकार खोल हो, तो हम यहां बात करने वाले हैं खोखले गोले की। क्या? खोखले गोले का आयतन। खोखले गोले का क्या आयतन हम लोग देखने वाले हैं। ये क्या होता है? ये आपका 4/3π होता है, लेकिन यहाँ r1³ - r2³ हो जाता है। ये कंडीशन आपकी जो है वो बनती है, r1³ - r2³ हो जाता है। क्या हो जाता है? r1³ - r2³ हो जाता है। इस तरीके से गोले के कॉन्सेप्ट पर जो भी फॉर्मूले हैं वो बस यही है। एक बार आप इनको रिवाइज करेंगे, एक बार इन्हें आप नोट डाउन करेंगे, कॉपी पर नोट डाउन करते चलिए। आप प्रश्नों की ओर चलेंगे, एक बार आप इन्हें से पुनः रिवाइज कर लीजिए। देखिए गोले का जो वक्र पृष्ठ होता है, या कहें गोले का वक्र पृष्ठ कहें या गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कहें, तो ये आपका 4πr² होता है। गोले का आयतन, गोला के जो आयतन होता है वो 4/3πr³ होता है। क्या होता है? 4/3πr³ होता है।
अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो 2 पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर होता है। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो आपका 3 पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है? 3 पाई आर स्क्वायर होता है। आगे अर्धगोले का जो आयतन रहेगा वो 2/3 पाई आर क्यूब रहने वाला है। अर्धगोले का जो आयतन होगा वो 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। आगे बात करते हैं खोखले गोले का आयतन, खोखले गोले की आयतन की बात करते हैं तो ये आपका 4/3 पाई r1 क्यूब माइनस r2 क्यूब होता है। इस तरीके से ये आपके 6 फॉर्मूले रहेंगे, 6 सूत्र रहने वाले हैं गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित। ये 6 सूत्र है, इन्हें आप नोट डाउन कर लेंगे, इन्हें आप कॉपी पर लिख लेंगे और इन्हें एक बार आप दोहरा लेंगे। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं अगले प्रश्नों की ओर, चलते हैं प्रश्नों की श्रृंखला की ओर और लेते आज अपना पहला प्रश्न। देखिए, बात करते हैं पहले प्रश्न पर। एक्सरसाइज का आपका पहला प्रश्न रहेगा। एक्सरसाइज जो रहेगी अब आपकी 16.3 रहने वाली है। आइए क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन किस प्रकार से रहेंगे इस एक्सरसाइज में। आइए सभी क्वेश्चनों को हल करते हैं। कहता है, पहला प्रश्न जो है वो आपके सामने है। कहता है 36 मीटर लंबे एवं 2 मिलीमीटर व्यास वाले तांबे के तार को पिघलाकर एक गोला बनाया जाता है। एक तार है, इस तार को पिघलाकर एक गोला बनाया जाता है। ज्ञात कीजिए नंबर फर्स्ट तार का आयतन क्या है, नंबर सेकंड गोले का आयतन क्या है और नंबर थर्ड गोले की त्रिज्या जो है वो क्या है। ये हमें फाइंड आउट करनी है। किस तरीके से निकालेंगे, किस तरीके से आप क्वेश्चन को बनाएंगे, ये बात करते हैं। देखिए, अगर बात करें इस प्रश्न की तो इसमें आपसे क्या कहा है। देखिए, तार की लंबाई दी गई है। देखिए, तार जो है, तार की लंबाई, तार जो हमारा है वो बेलनाकार हो जाएगा। तार की जो लंबाई होगी उसे हम h मान लेते हैं। कितनी हो जाएगी आपकी? 36 मीटर है। कितनी है? 36 मीटर है। क्या है? 36 मीटर है। और अगर बात करते हैं व्यास की, तो व्यास अगर d की बात करेंगे तो ये आपका कितना है? 2 मिलीमीटर है। कितना है? 2 मिलीमीटर है। अगर हम इसको त्रिज्या में कन्वर्ट करें, त्रिज्या r में कन्वर्ट करें तो 2/2 यानी कितना हो जाएगा? 1 मिलीमीटर हो जाएगा। देखिए, पहली कंडीशन जो है वो आपकी किस में है? मीटर में है। और ये कंडीशन किस में है? मिलीमीटर में है। तो देखिए, इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। ये हो जाएगा 36 गुणा 100 यानी 3600 सेंटीमीटर। और इसको हम चेंज करें तो 1/10 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं 1 मिलीमीटर में 1/10 सेंटीमीटर होता है। यहां लिख लीजिए, चूंकि 1 सेंटीमीटर बराबर, देखिए 1 मिलीमीटर बराबर, सॉरी 1 मिलीमीटर बराबर जो होता है वो 1/10 सेंटीमीटर के होता है। किसके होता है? 10 सेंटीमीटर के होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम बात करने वाले हैं। और आप ये भी जानते हैं 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है। देखिए, 1 मीटर बराबर, 1 मीटर बराबर जो अगर बात करते हैं तो 100 सेंटीमीटर होता है। क्या होता है? 100 सेंटीमीटर की होता है। ये कंडीशन आपकी हो गई। अब आपसे क्या कहा? कहा तार का आयतन बताइए। देखिए, पॉइंट फर्स्ट कहता है तार का आयतन, तार का आयतन जो है वो आपको निकालना है। तो देखिए, तार जो होता है बेलनाकार होता है। तार जो हमारा होता है वो बेलनाकार होता है। कोई छड़ी होती है वो भी हमारी बेलनाकार होती है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम बात करें तार का आयतन तो ये आपका हो जाएगा क्या? पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। पाई का मान यहां पर हम पाई रखेंगे, आर की जगह 1/10 यानी 1/10 गुणा 1/10 हो जाएगा। और एच का मान कितना है? 3600 रहेगा। कितना? 3600 रहेगा। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा तो पाई मल्टीप्लाई 36 हो जाएगा, यानी कुल मिलाकर 36 पाई घन सेंटीमीटर। क्या? 36 पाई घन सेंटीमीटर जो होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। जो तार का आयतन है वो हमारा क्या हो जाएगा? 36 पाई घन सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखिए, सेकंड पॉइंट में कहा इस तार को पिघलाकर, इसी तार को पिघलाकर एक गोला बनाया जाता है। अब देखिए, जब कोई वस्तु किसी से पिघलाकर बनाई जाती है तो उनके
आयतन जो होते हैं प्यारे बच्चों वो सेम होते हैं, बराबर होते हैं। क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो इस दूसरे खंड का जो आपका आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, जरा देख लीजिए। क्या? गोले का आयतन। क्या? गोले का आयतन। ये हो जाएगा आपका क्या? तार का आयतन। तार का आयतन। तो यहां तो सीधा सीधा हो गया क्या? 36 पाई घन सेंटीमीटर। ये बन जाएगा आपका, ये भी आपका हो गया। थर्ड पॉइंट में आपसे क्या कहा? थर्ड पॉइंट में आपसे कहा कि गोले की त्रिज्या बताइए। गोले की त्रिज्या कैसे निकालेंगे जरा देखिए। अब यहां पर आपको एक कंडीशन मालूम है, क्या? गोले का आयतन। गोले का जो आयतन आपका आ गया वो 36 पाई घन सेंटीमीटर आ गया। कितना आ गया? 36 पाई घन सेंटीमीटर आ गया। और गोले का जो आयतन होता है वो आप जानते हैं 4/3 पाई आर क्यूब होता है। इक्वल टू में क्या हो जाएगा? 36 पाई हो जाएगा। पाई से पाई को कैंसिल करेंगे, आर क्यूब इक्वल टू हो जाएगा 36 गुणा 3 बटे कितना? 4 हो जाएगा। 36 गुणा 3 बटे 4, 4 से इसको काट दीजिए, 4 निम 36 हो जाएगा। आर क्यू इज इक्वल टू 9 3 27, आर बराबर हो जाएगा क्या? 3 सेंटीमीटर। तो गोले की जो त्रिज्या रहेगी, क्या? गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या ये कितनी आ जाएगी? 3 सेंटीमीटर आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 3 सेंटीमीटर जो होगी वो गोले की क्या हो जाएगी? त्रिज्या हो जाएगी। इस तरीके से आप इस प्रश्न को हल कर सकते थे, सॉल्व करने वाले थे। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न रहेगा हमारा प्रश्न नंबर 2। क्या है क्वेश्चन नंबर 2? जरा आप पढ़िएगा, क्वेश्चन आपके सामने है। कहता है स्टील के एक अर्धगोलीय कटोरे की मोटाई। स्टील का एक अर्धगोलीय कटोरा है। इस कटोरे की जो मोटाई है वो 0.3 सेंटीमीटर है। यदि कटोरे की अंतः त्रिज्या, जो कटोरा है उसकी आंतरिक त्रिज्या जो है वो आपकी 7 सेंटीमीटर हो, तो कटोरे को बनाने में प्रयुक्त स्टील का आयतन ज्ञात कीजिए। जो कटोरा हमारा है उस कटोरे को बनाने में कितनी स्टील लगेगी ये हमें पता करना है। किस तरीके से बनाएंगे, किस तरीके से लगाएंगे, आइए बात करते हैं। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें, यहां पर आपको दिया गया है, गिवन दैट है क्या? कटोरे की मोटाई दी गई है। देखिए कटोरे की मोटाई ये आपको 0.3 सेंटीमीटर गिवन दैट है। और आंतरिक त्रिज्या क्या? आंतरिक जो त्रिज्या है R1 बराबर किसको कह सकते हैं? R2। ये आपको 7 सेंटीमीटर गिवन दैट है। क्या है? 7 सेंटीमीटर दी गई है। कितनी दी गई है? 7 सेंटीमीटर जो है वो आपको दी गई है। अब देखिए इसको किस तरीके से आपको लगाना है, किस तरीके से आगे बनाना है। देखिए हमसे कहा स्टील का कटोरा जो है इसमें स्टील कितनी लग जाएगी इसे बनाने में, वो हमें फाइंड आउट करना है, वो हमें निकालना है। ठीक है ना? तो आइए देखिए किस तरीके से हम बात करेंगे, किस तरीके से हम लगाएंगे, जरा देखिए। अगर प्यारे बच्चों हम बात करें R1 की, यानी बाहरी त्रिज्या की बात करें, बाहरी त्रिज्या R1 की बात करें, तो ये जो मोटाई है वो इसमें ऐड हो जाएगी, यानी 7.3 सेंटीमीटर बन जाएगा। कितना बन जाएगा? 7.3 सेंटीमीटर बन जाएगा। अब हमें निकालना है कटोरे में लगी स्टील का आयतन। कटोरे में लगी स्टील का आयतन अगर हम बात करते हैं तो ये हो जाएगा आपका क्या? चूंकि अर्धगोला है, अर्धगोले की बात कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। अगर मान लें क्या? पाई आर क्यूब की अगर बात करोगे, देखिए पाई R1 क्यूब माइनस R2 क्यूब लेकर चलते हैं। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको बनाएंगे, इस तरीके से आप इसको लगाने वाले हैं। तो क्या कंडीशन आपकी बनेगी, किस कंडीशन से आप प्रश्न को हल कर पाएंगे, किस तरीके से आप इसे सॉल्व करेंगे, जरा देख लीजिए।
अगर यहां हम बात करते हैं क्या, यहां पर हो जाएगा आपका कितना 2/3, पाई की जगह 22/7 आप रख लीजिए, पुटअप कर लीजिए। R1 क्यूब की बात अगर करते हैं तो ये 7.3 का क्यूब हो जाएगा माइनस 0.3 का क्यूब हो जाएगा। ये कंडीशन आपकी बनेगी, ठीक है ना। अब इसको क्या करना है, आपको सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो ये आपका 22 दूनी कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा, बटे 7 तियां 21 हो जाएगा। अब देखिए यहां पर किस तरीके से आप बनाएंगे, किस तरीके से इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 7.3 का आप घन कर लीजिए, उसमें से 0.3 का घन जो आप घटाएंगे तो क्या कंडीशन आपकी निकल कर आएगी, किस तरीके से प्रश्न आगे हल होगा, इस पर जरा बात करते हैं। सबसे पहले अगर इस क्वेश्चन को आप बनाना चाहते हैं तो आपको ये कंडीशन सॉल्व करनी ही होगी। तो इस कंडीशन को सॉल्व करने के लिए आप किस तरीके का प्रयोग कर सकते हैं, इसका 3 बार मल्टीप्लाई करा लीजिए। इसका 3 बार जब आप मल्टीप्लाई कराएंगे या फिर यहां पर क्या करेंगे, देखिए हम थोड़ा इसको सॉल्व कर देते हैं। इसको आप 7.3 माइनस का 0.3 लिख सकते हैं और फिर आप ए स्क्वायर की बात करेंगे, यानी 7.3 का वर्ग हो जाएगा प्लस आपका 7.3 मल्टीप्लाई 0.3 और प्लस आपका 0.3 का वर्ग हो जाएगा। किस कंडीशन से इसको हम सॉल्व किए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो जाएगा आपका ये। जब ए क्यूब माइनस बी क्यूब की बात आएगी तो इसको हम लिख सकते हैं कैसे, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस टाइप से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। यही कंडीशन मैंने यहां पर आपकी लगाई हुई है। देखिए ये हो जाएगा 44/21। अब यहां से जब आप सॉल्व करेंगे ये आपका 7 बच जाएगा, कितना बच जाएगा 7 बच जाएगा, इनटू यहां से आप इसको सॉल्व कर लीजिए। अब देखिए आप अगर बाहर 73 का आपको अगर क्यूब करना है, सॉरी वर्क करना है, तो ये आपका क्या हो जाएगा। देखिए इसको वर्क करने का तरीका होता है, पहले वर्क कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका कितना, 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, 7 का वर्ग 49 हो जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई 7 1 की दूनी 42 ऐसे लिखिएगा यहां पर, और ये 9 2 7 4 9 4 13 हो जाएगा और आपका 5 ये आपका बनेगा। तो यहां पर जो कंडीशन बनेगी वो 53.29 हो जाएगा। यहां गुणा कर दीजिए तो 3 3 9 हो जाएगा, 3 7 21 हो जाएगा, 2.19 हो जाएगा प्लस ये आपका 0.09 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे, देखिए 7 से ये आपका 3 बार में कट जाएगा तो 44/3 हो जाएगा, ठीक है ये बनेगा। अब इसको ऐड कर लीजिए। देखिए जब इसको ऐड करेंगे 9 9 18 18 और 9 27 की 7 हासिल कितनी लगेगी, 2 लग जाएगी। तो 2 और 1 3, 3 और 2 कितना हो गया 5 हो गया, दशमलव लगा दीजिए। 53 और 2 कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इस 44 का गुणा इसमें पहले आपको कर देना है। क्या 44 का गुणा अगर आप इसमें करते हैं तो क्या कंडीशन आपकी बनेगी, जरा उस पर बात करिएगा। देखिए अगर यहां इसको 3 से ब्रेक करना चाहें तो कितना हो जाएगा, देखिए दशमलव हटा के आप 0 बढ़ा लीजिए तो क्या होगा, क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। अब यहां से इसको हम काट सकते हैं। 44 का गुणा अगर करें, देखिए इसको पहले हम काट लेते हैं, ब्रेक करेंगे। 44 मल्टीप्लाई 55 57/3 और इनटू में कितना रहेगा 100 रहने वाला है, ठीक है। अब देखिए यहां पर 57 होगा, गुणा कर दीजिए। जब आप 44 का गुणा इसमें करेंगे, 44 का जब आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या बनेगा, एक बार आप यहां कर लीजिए। देखिए 55 557 रहेगा। अब ठीक यहां से आप 44 का मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 4 का करेंगे, 4 4 7 28, 4 5 20 और 2 22, 4 5 20 और 2 22, 4 5 20 और 2 22 हो जाएगा, ठीक है। ये 8 2 2 2 एंड 2, इसको जोड़ लीजिए 8 10 5 4 4 2, ये आपका बनेगा, ठीक है। ये रहेगा आपका कितना हो जाएगा 24 4508 इंटू में 100। देखिए अगर हम 100 का यहां डिवाइडेशन करेंगे तो आपका ये बन जाएगा कितना 24 45.08/3। अब 3 से इसको ब्रेक कर देंगे, जब 3 से इसको आप काटेंगे 3 8 24 हो जाएगा। देखिए 3 8 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। एक बार आप चेक कर सकते हैं।
क्या आंसर बनेगा इसका? देखिए एक बार आप चेक करेंगे, 55, ठीक है। इसी तरीके से आपका ये बनेगा, ये आपका हो जाएगा 7 तियां 21, 3 बार कट गया, ये 3 रहेगा आपका, यहां जोड़ लीजिए 9 9 18 9 27 की 7 हासिल कितनी लगेगी आपकी? 2 लगेगी, ठीक है। 2 और 1 3, 2 और 1 3 हो जाएगा, 3 और 2 5 हो जाएगा, ठीक है। 5 हाँ कुछ नहीं लगेगा, 55 और 2 कितना हो जाएगा? सॉरी 53 और 2 55 हो जाएगा, ये आपका बनेगा, ठीक। इसी तरीके से होगा, गुणा किए तो आपका ये रहेगा, एक बार आप गुणा कर लीजिए, 4 7 28 हासिल कितनी? 2 4 5 20 और 2 22 हासिल कितनी? 2 4 5 20 और 2 22, ये हो जाएगा 4 5 20 और 2 22, ठीक है। इस तरीके से रहेगा 8 8 2 10, 5 और ये 4 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा। अब आपको डिवाइडेशन कर देना है, ठीक है। तो यहां से डिवाइडेशन जब करेंगे तो ये आपका हो जाएगा कितना? 3 8 24, फिर बचेगा 3 एकम 3, फिर 1 बचेगा 15, 3 पंचे 15.02 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका आने वाला है। इस तरीके से ये प्रश्न जो है वो आपका सॉल्व होगा, हल होगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगले प्रश्न की बात करेंगे। ये देखिए बेसिक आपका था, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस तरीके से। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। देखिए बात करते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा हमारा, क्या है जरा देखिएगा। कहता है एक ठोस अर्धगोले के पृष्ठ को, एक ठोस अर्धगोले के पृष्ठ को उसके वृत्तीय आधार सहित पेंट किया जाता है। यदि अर्धगोले की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है तो उसके पृष्ठ को 3 रुपए प्रति 100 वर्ग सेंटीमीटर की दर से पेंट कराने का खर्च बताइए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 अगर बात करते हैं, अर्धगोले की त्रिज्या R बराबर आपको 28 सेंटीमीटर गिवन दैट है, दी गई है, ठीक है। ये आपको 28 सेंटीमीटर दी गई है। अब अगर बात करते हैं अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये आप जानते हैं कितना है, तो 3 पाई r स्क्वायर होता है। यहां से जब आप वैल्यू निकालेंगे तो 3 इंटू पाई का मान 22/7 है, इंटू 28 गुणा 28 गुणा 28 हो जाएगा। देखिए इसको हम 7 से 4 बार में कैंसिल कर सकते हैं। ये आपका हो जाएगा कितना? देखिए इसको हम 12 गुणा 4 का गुणा 3 में 4 3 12 गुणा 22 गुणा इसको गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 784। कितना हो जाएगा? 784 हो जाएगा। 8 8 64 की 4 हासिल लगी कितनी? 6। तो 8 दूनी 16, 16 और 2 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 और 6 38 हासिल कितनी लगेगी? 3 और ठीक है आपका ये रहेगा। अब देखिए हो जाएगा 22 गुणा 12 गुणा 22 का गुणा 22 चौकू 88, 22 अट्ठे 176, 176 और 8 184, 184 की 4 हासिल लगी 8, 22 सत्ते 154, 154 में आपको क्या करना है? 18 जोड़ देना है। 8 4 12, 6 और 1 7 और 2 सॉरी एक ही रहेगा 172, तो 172 हो जाएगा। अब 12 का मल्टीप्लाई करा दीजिए आप यहाँ। जब आप 12 का मल्टीप्लाई यहाँ कराएंगे तो 12 अट्ठे 96 और 12 चौकू 48, 48 और 9 9 8 17 57, 12 दूनी 24, 24 और 5 29 हो जाएगा। 12 सत्ते 84, 84 और 2 86 हो जाएगा। 12 एकम 12 और 8 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। इतना सेंटीमीटर क्यूब जो है वो आपका क्या आ जाएगा? पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। अब उसने कहा इस पर 3 रुपए प्रति 100 वर्ग मीटर। देखिए चूंकि हाँ अगर बात करें, चूंकि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, देखिए हाँ स्क्वायर होगा, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पेंट कराने का खर्च कहें या व्यय कहें कितना है? 3 रुपए है। इसलिए अगर हम बात करते हैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, जब आप 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की बात करेंगे तो यहां हो जाएगा कितना? 3/100 रुपए हो जाएगा।
हमारे पास कितना क्षेत्रफल है उसका निकालना है हमें, तो ये आपका हो जाएगा कितना 206976 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका निकालिएगा तो हो जाएगा 3/100 गुणा 206976। देखिए गुणा कर लेंगे, जब आप गुणा करेंगे उसके बाद हम 100 का क्या करेंगे भाग कर देंगे। देखिए 3×6 = 18 हो जाएगा, 3×7 = 21, 21 और 1 22 हो जाएगा, 3×9 = 27, 27 और 2 29 हो जाएगा, 3×6 = 18, 18 और 2 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, और 3 दूनी 6 हो जाएगा, बटे में कितना 100 रहेगा। यहां से क्या हो जाएगा 2 अंक बाद दशमलव, तो हो जाएगा कितना 6209.8 रुपए, 28 रुपए, सॉरी यहां कहेंगे 28 रुपए। ठीक है, ये आपका आंसर रहेगा। इस तरीके से प्रश्न जो है वो आपका हल होने वाला है, सॉल्व होने वाला है। तो देख लीजिए, एक बार आप आंसर को मिला लीजिएगा, क्या आपका आंसर यही रहेगा। एक बार आप चेक भी कर सकते हैं। कहता है 28 सेंटीमीटर आपका था, 100 रुपए 100 वर्ग सेंटीमीटर पर आपका इतना होता है। तो इस तरीके से आपका बनने वाला है, इस तरीके से आपका हो जाएगा। देख लीजिएगा, एक बार आप मिला लीजिए यहां से। ठीक है, तो ओ माय गॉड, देखिए गलत हो चुका है सवाल। यहां पर आपका 28 जो है हमने 3 बार रख दिया। कितनी बार रख दिया 3 बार रख दिया है। थोड़ा ध्यान देंगे सभी बच्चे। देखिए यहां पर आपका जो 28 होगा वो आपका कितनी बार होगा 2 बार होगा। देखिए अगर बात करते हैं गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो कितना होता है 3πr² होता है। तो 3πr² यहां पर आपको क्या करना है मान रख देना है। जब आप मान रखेंगे तो देखिए क्या कंडीशन बनेगी। देखिए ये हो जाएगा आपका क्या 3 पाई की जगह 22/7 रख दीजिए। आर का मान कितना है 28 × 28 हो जाएगा। 7 से इसको काट दिए, 7 चौकू 28 हो जाएगा। 3 से 4 का गुणा 12 हो जाएगा, गुणा 22 गुणा 28। ठीक है, गुणा कर दीजिए। देखिए ये 12 ऐसे रखिएगा, 28 22 का करेंगे, 22 8 176 होता है। ठीक है, 22 दूनी 44, 44 और 17 7 4 11 61 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 61 हो जाएगा। अब 12 का गुणा करेंगे, 5 6 72 हो जाएगा, 12 एकम 12, 12 और 7 कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, 12 6 72 और 1 73 हो जाएगा। ये बनेगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब चूंकि आप जानते हैं कहा है आपसे क्या, चूंकि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पेंट कराने की लागत, पेंट कराने की लागत या खर्च जो है वो आपका 3 रुपए है। कितना है 3 रुपए है। इसलिए हम कह सकते हैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पेंट कराने की जो लागत हो जाएगी वो आपकी ये हो जाएगी 3/100 हो जाएगी। इसलिए हम कह सकते हैं 7392 सेंटीमीटर स्क्वायर कराने की लागत क्या होगी 3/100 इंटू कितना 7392। देखिए गुणा करेंगे पहले हम, तो 3 दूनी 6, 3 निम 27, 3 3 9, 9 2 11 हो जाएगा, 3 7 21, 21 और 1 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, बटे कितना 100 रहेगा। जब आप भाग करेंगे तो हो जाएगा आपका कितना 221.76 रुपए। ये आपका आंसर बनेगा। एक बार आप चेक कर लीजिएगा कितना आंसर रहेगा 221.76 रुपए क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस प्रश्न को हल कर सकते थे, सॉल्व कर सकते थे। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की और लेते हैं अपना अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। यहीं पर देखिए क्वेश्चन 4 को आप देखिएगा। कहता है एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरे जाने पर उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर से बढ़कर 14 सेंटीमीटर हो जाती है। एक गुब्बारा है जिसकी त्रिज्या पहले कितनी थी 7 सेंटीमीटर थी। जब उसमें हवा भरी गई तो हवा भरने के बाद जो त्रिज्या थी वो आपकी 14 सेंटीमीटर में बदल गई। इन दोनों स्थितियों में गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले अगर बात करते हैं 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल,
इसको हम मान लेते हैं क्या है, ये आपका A1 है। क्या है? A1 है। या फिर इसको आप S1 मान लीजिए। क्या मान लीजिए? S1 मान लीजिए। S1 बराबर, ये आपका गुब्बारा है, गोलाकार गुब्बारा है, तो 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। देखिए यहां से 4 पाई, पाई की जगह 22/7, आर का मान 7 गुणा 7 रहेगा। ठीक है, अब पाई का मान ना रखें तब भी कोई दिक्कत नहीं है, और रख देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें रेशियो पता करना है, तो पाई का मान हम नहीं रखेंगे तो हमारा ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हमें सॉल्व करने में आसानी होगी। तो इतना हो जाएगा आपका। ठीक है, इतना ही रखते हैं। ठीक, उस कंडीशन में क्या कहता है, दूसरी कंडीशन में 14 सेंटीमीटर, तो यहां लिख दीजिएगा क्या, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको मैं S2 मान लेता हूं। ये हो जाएगा आपका 4 पाई आर स्क्वायर, यहां से 4 पाई रखेंगे, 4 पाई और आर की जगह कर देंगे 14 गुणा 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें क्या चाहिए, अनुपात चाहिए। क्या चाहिए? अनुपात चाहिए। किसमें चाहिए? S1 रेशियो S2 चाहिए। तो कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? देखिए यहां से इसको फर्स्ट पहले रख लीजिए, 4 पाई गुणा 7 हो जाएगा, बटे ये आपका 4 पाई इंटू 14 गुणा 14 हो जाएगा। 4 पाई से 4 पाई कट गया, 7 एकम 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 हो जाएगा। ये हो जाएगा S1 अनुपात S2 इक्वल टू कितना, 1/2 दूनी 4, यानी लिख सकता हूं S1 अनुपात S2 बराबर 1/4 कह सकता हूं, या फिर आप S2 अनुपात S1 बराबर जो कह सकते हैं वो 4/1 कह सकते हैं। इस तरीके से ये आपका हल होता है, सॉल्व हो जाता है। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। प्रश्न नंबर 5 क्या है, जरा देखिएगा। कहता है 10.5 सेंटीमीटर व्यास वाले एक अर्धगोली कटोरे में कितने लीटर दूध आ सकता है। व्यास जो दिया गया है वो आपको दिया गया है कितना, व्यास D बराबर दिया गया 10.5 सेंटीमीटर। कितना दिया गया है? 10.5 सेंटीमीटर दिया गया है। अगर हम बात करते हैं त्रिज्या R की, तो 10.5/2 हो जाएगा। इसको आप ब्रेक कर लीजिए, दशमलव हटा लीजिए, तो इसको हो जाएगा 105 कितना 20, इसको 5 से काटेंगे, 5 को 20 और ये 15 बार कट जाएगा। R बराबर हो जाएगा कितना, 5 दूनी 10, 5 चौके 5, यानी ये हो जाएगा 21 बार। कितनी बार? 21 बार। 21/4 सेंटीमीटर जो है वो अर्धगोलीय कटोरे की क्या आ गई, त्रिज्या आ गई। अब देखिए इसमें कितने लीटर दूध आ सकता है, तो इसका आयतन बन जाएगा। तो बात करने वाले हैं अर्धगोलीय कटोरे में दूध की मात्रा की बात करेंगे तो हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, यानी अर्धगोले का आयतन बन जाएगा। तो देखिए यहां से सॉल्व करेंगे, 2/3, पाई का मान 22/7 रखेंगे, आर का मान 21/4 एंड 21/4, 3 टाइम्स आएगा क्योंकि यहां पर आर क्यूब है आपका। देखिए इसको हम 7 से ब्रेक करेंगे, 7 × 21 और 3 से ये 3 कट जाएगा आपका। 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 और 2 से काटेंगे 11 बार। क्या बना? देखिए 11 × 21 × 21 हो जाएगा, बटे 4 दूनी 8 हो जाएगा। ये बना आपका। गुणा कर देंगे, देखिए जब गुणा करेंगे तो 11 × 21 का गुणा 21 में 441 हो जाएगा, बटे में कितना 8। दोनों का मल्टीप्लाई कराइए, 11 एकम 11, 11 चौक 44 और 1 45 हो जाएगा। 11 चौक 44, 44 और 4 48 हो जाएगा। देखिए बटे में 8, ये सेंटीमीटर क्यूब रहेगा। आपसे कहा कितने लीटर दूध इसमें आ सकता है, तो अगर इसको लीटर में बदलना है, किसमें बदलना है, लीटर में बदलना है, तो आपको यहां 1000 का डिवाइडेशन इसमें कर देना है। क्या कर देना है? 1000 का इसमें डिवाइडेशन कर देना है। पहले आप इसको भाग कर लीजिए। देखिए अगर हम बात करते हैं 1000 का डिवाइडेशन करने की, तो बाद में करेंगे, पहले इसको हम क्या करेंगे, भाग कर देते हैं। देखिए ये हो जाएगा आपका क्या, 8 × 48 हो जाएगा। एक बार आप चेक कर लीजिएगा, कुछ बचा तो नहीं है। 2 से काटा, 2 दूनी 4 हो गया, 2 से काट दिया 11 बार, तो ये आपका 11 गेम, सॉरी यहां देखिए 16 हो जाएगा। कितना? 16 हो जाएगा, सॉरी यहां पर होगा
16 और ये हो जाएगा कितना 16। अब 16 का डिवाइडेशन करेंगे, क्या 16 का डिवाइडेशन करेंगे, 16 3 48 हो जाएगा, जीरो लगा दीजिए, ठीक है, कितना बच जाएगा 51 हो जाएगा, फिर 16 3 48 हो जाएगा, फिर कितना बचेगा 48 3 3 बच जाएगा, 3 बचेगा, दशमलव लगा लेंगे, दशमलव लगाइएगा तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, 16 एकम 16 हो जाएगा, 14 बच जाएगा, फिर 16 96, 16 7 112, 16 8 128 हो जाएगा, 16 8 128 हो जाएगा, कितना बच जाएगा 12 बच जाएगा, 12 बचेगा, फिर आप 16 7 112 कर सकते हैं, ठीक है, ये आपका सेंटीमीटर क्यूब बन जाएगा। चूंकि अब आपको बताना है कितने लीटर दूध आएगा, तो आप ध्यान दीजिएगा क्या, चूंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर जो होता है वो 1/1000 लीटर के होता है, ठीक है, इसको आप याद रखेंगे तो यहां हो जाएगा कितना 303.187 बटे कितना 1000। 1000 का डिवाइडेशन जब आप करेंगे तो 0.303187 लीटर जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरीके से प्रश्न जो है वो आपका हल होगा, इस तरीके से क्वेश्चन जो है वो आपका सॉल्व हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और लेंगे अपना अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्या क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है जरा देखिएगा, कहता है एक गोले का व्यास 56 सेंटीमीटर है, तो ज्ञात कीजिए नंबर फर्स्ट गोले का आयतन, नंबर सेकंड गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का व्यास जो है वो आपको दिया गया है, कितना, गोले का व्यास आपको 56 सेंटीमीटर दिया गया है। अब आपसे क्या पूछा, गोले का आयतन, तो पहले हम क्या करेंगे, गोले की त्रिज्या यहां से बनाएंगे, क्या बनाएंगे, गोले की त्रिज्या। जब आप गोले की त्रिज्या r बनाएंगे तो व्यास की आधी होती है, आप जानते हैं, तो r का मान हो जाएगा 28 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका। अब पॉइंट फर्स्ट की बात करते हैं, क्या कहा, गोले का आयतन बता दीजिए, क्या गोले का आयतन, गोले का आयतन जानते हैं 4/3 पाई आर क्यूब होता है। गोले का जो आयतन होता है वो 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो यहां क्या हो जाएगा, देखिए 4/3, पाई का मान 22/7 और आर का मान 28 गुणा 28, 3 टाइम्स लिखना है क्योंकि क्यूब चढ़ा हुआ है, ठीक है। देखिए इसको ब्रेक करेंगे, 7 से 7 चौकू 28 हो जाएगा, ये आपका बनेगा। अब देखिए क्या करने वाले हैं, ये आपका 4 चौकू 16 कर देता हूं, गुणा में 22 हो जाएगा और मल्टीप्लाई 28 का गुणा 28 में 784 होता है, ठीक है, और बटे में क्या रहेगा 3 रहने वाला है, इस तरीके से बनेगा। आप देखिए 16 का गुणा बाद में करेंगे, पहले 22 का गुणा करते हैं, 22 चौकू 88 हो जाएगा, हासिल 8, 22 8 176, 22 8 176, 76 और 8, 8 6 14 यानी 184 हो जाएगा, हासिल 18, 22 7 154, 154 और 18, 54 और 18 जो हो जाएगा 154 और 18 की बात करते हैं तो ये आपका 72 हो जाएगा, 172 वटे में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है, इसको आप देखिएगा। अब आगे अगर सॉल्व करना है तो पहले 16 का गुणा कर दीजिए, 16 8 128 होता है, हासिल 12 लगेगी, 16 चौकू 64 और 12, 64 और 12 जो हो जाएगा वो 76 हो जाएगा, हासिल लगेगी 7 लगेगी, 16 दूनी 32 और 7 कितना हो जाएगा 39, हासिल 3 लगेगी, 16 7 112, 112 और 3 कितना हो जाएगा 115 हो जाएगा, हासिल 11, 16 एकम 16 और 11 कितना हो जाएगा 16 एकम 16 और 11 जो हो जाएगा वो 27 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, बटे में कितना 3 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहां पर भाग कर देना, क्या कर देना है, भाग कर देना है। जब आप भाग करेंगे देखिए क्या आंसर बनेगा, देखिए 3 से काटिएगा, 3 नियम 27 पूरा कट गया, फिर आपको 3 का भाग 5 में देना, 3 एकम 3 हो जाएगा, कितना बचेगा 2, कितना बचेगा 2, 29 हो जाएगा, 30 3 नियम 27, 2 बचेगा, 2 बचेगा 26 3 8 24 हो जाएगा, 2 बचेगा 28 हो जाएगा, 3 नियम 27.33 सेंटीमीटर क्यूब, ये आंसर रहेगा 91,989.33 सेंटीमीटर क्यूब जो होगा वो आपका क्या रहेगा, आयतन रहने वाला है, गोले का क्या हो जाएगा आयतन हो जाएगा, ठीक है। आइए बात करते हैं सेकंड पॉइंट पर, इसका सेकंड पॉइंट लेते हैं, कहता है
गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो आप जानते हैं 4 पाई आर स्क्वायर होता है। कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर होता है। यहां क्या करेंगे, 4 मल्टीप्लाई 22/7 इंटू 28 कर दीजिए। 7 से 4 बार में कैंसिल हो जाएगा। ये देखिए 4 चौक 16 कर देता हूं, 22 गुणा 28 हो जाएगा। देखिए पहले हम क्या करेंगे, इस 22 का गुणा करेंगे। 22 अट्ठे 176 होता है, हासिल 17 लग जाएगी और 22 दूनी 44, 44 और 17 61 हो जाएगा। गुणा करेंगे 16 छिंग 96, 16 एकम 16 25 हो जाएगा और 16 छिंग 96, 96 और 5 101 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका बनेगा 10,156। कितना? 10,156 सेंटीमीटर। देखिए एक बार आप चेक करेंगे क्या आंसर आपका कहीं मिस्टेक हुआ है। देख लीजिए गोला है ना, तो यहां पर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर होगा। यहां 7 से काटेंगे, 7 चौक 28, 4 चौक 16 हो जाएगा, 22 गुणा 28 हो जाएगा, 22 अट्ठे 176, हासिल 17 लगेगी और 22 दूनी 44, 44 और 17 को जोड़ दीजिएगा, ये हो जाएगा 7 4 11, 5 और 1 6, सही है। 16 छिंग 96 हो जाएगा, ठीक है, और 16 छिंग 96, 6 यहां से लगी 9, 16 एकम 16 और 9 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। 16 छिंग 96, सॉरी 96 और 2, 96 और 2 कितना हो जाएगा 98 हो जाएगा, सॉरी यहां पर आएगा 9856 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये आपका आंसर था। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न पर और लेते अपना अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 जरा देखिएगा, कहता है 2.1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, तो कह रहा है त्रिज्या जो दी गई है आपको, रेडियस जो आपको दी गई है, क्या r बराबर 2.1 सेंटीमीटर है। क्या है? 2.1 सेंटीमीटर है। गोले का आयतन आपसे पूछा गया है, गोले का आयतन क्या होगा, क्या गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ये हो जाएगा 4/3, पाई का मान 22/7 रख देता हूं, इंटू 2.1 मल्टीप्लाई 2.1 मल्टीप्लाई 2.1 हो जाएगा। देखिए इसको हम 0.3 टाइम्स काट सकते हैं और इसको हम 0.1 टाइम्स काट सकते हैं, ठीक है, ये रहेगा आपका। देखिए इसको लिख सकता हूं 4 गुणा 22 गुणा 0.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1 हो जाएगा। देखिए इसको आप लिख सकते हैं क्या, 4 गुणा 22, इनका गुणा करेंगे तो 441 हो जाएगा। कितना? 441.123 अंक बाद। तो इस तरीके से आपका बनेगा। पहले गुणा कराइए 22 का, किसका? 22 का कराते हैं, 22 एकम 22 हो जाएगा, सॉरी 22 एकम 22 हो जाएगा, 22 चौकू 88, 88 और 2 90 हो जाएगा, हासिल कितनी 9 लगेगी, 22 चौकू 88, 88 और 9 9 8 17 97। अब पॉइंट की बात कर लीजिए, तो पॉइंट जब आप लगाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 9.702। अब 4 का मल्टीप्लाई तो 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28 और 4 निम 36 और 2 कितना 30 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। कितना? 30 दशमलव क्या 30.808। देखिए बार बार गलती हो रही है, देखिए कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाती है। यहां पर 9 चौकू 36, 36 और 2 कितना होता है 38 होता है, 38.808 सेंटीमीटर क्यूब हो जाता है। इस तरीके से देखिए कैलकुलेशन में बहुत दिक्कत हो रही है आज, कहीं ना कहीं मिस्टेक हो ही जाती है। आप लोग धैर्य बनाकर रखिएगा, अपना कंसंट्रेट बनाकर रखिएगा। आप क्वेश्चन को आप अपने आप से लगा सकती हैं। कैलकुलेशन में कहीं अगर दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा। अगर प्रश्न में कहीं दिक्कत रह जाती है तो आपको आगे सॉल्व करा दिया जाएगा। वैसे आपका आंसर जो रहेगा वो 38.808 सेंटीमीटर क्यूब रहने वाला है। इस तरीके से आपका ये बनेगा। आइए इसका अगला प्रश्न लेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है जरा देखिए, कहता है एक अर्धगोलीय टंकी की धारिता, अर्धगोलीय टंकी है, क्या अर्ध
गोलीय टंकी की धारिता, ये गिवन दैट है, आपको दी गई है, कितनी दी गई है, ये दी गई 155.232 सेंटीमीटर। देखिए लीटर में दी गई, किस में दी गई है, लीटर में दी गई है। ये है आपका क्या है, 155.232 लीटर में दी गई है। अब आपको क्या करना है, टंकी की त्रिज्या बतानी है। देखिए इसको अगर हम बात करें तो ये अगर हम इसमें 1000 का मल्टीप्लाई करा दें तो ये आपका क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर में बन जाएगा। तो दशमलव हटाइएगा, 3 जीरो कैंसिल, यानी 155 और 232 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा ये आपका। ठीक है, अर्धगोलीय है तो इसको हमें 2/3 पाई आर क्यूब लिख सकता हूं, क्योंकि आयतन ही होगा, क्या होगा, आयतन ही होगा। अब यहां से 2/3 रखेंगे, पाई का मान 22/7 रखेंगे, और आर क्यूब इक्वल टू क्या है, 155/232। ठीक है, अब आर का मान निकालना है तो आर क्यूब इक्वल टू हो जाएगा कितना, 155/232 गुणा 3 गुणा 7 और बटे 2 गुणा कितना, 22 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दीजिए, क्या कर दीजिए, सॉल्व कर देंगे। देखिए पहले हम इसको 11 से काटेंगे, 11 दूनी 22, कितना, 11 दूनी 22। इसको काट दीजिए, 11 एकम 11, कितना बचेगा, 4, कितना बचेगा, 4, 11 चौकू 44 हो जाएगा, कितना बचेगा, 1, 11 एकम 11 हो जाएगा, फिर कितना बचेगा, 11 एकम 11, 1 बचेगा, फिर 11 एकम 11 हो जाएगा, कितना बचेगा, 2, 11 दूनी 22 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आर क्यूब हो गया, इक्वल टू 41 11 2 गुणा 21 बटे कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब 4 से काट दीजिए इसको, देखिए 4 तिया 12 हो जाएगा, कितना बचेगा, 2, 4 पंचे 20 हो जाएगा, कितना बचेगा यहां पर, 4 तिया 12, 2 बच्चा 21, 4 पंचे 20, कितना बचा, 1, फिर 4 1 बच्चा, 4 दूनी 8 और बचेगा 3, 4 अट्ठे 32। ये आर क्यूब इक्वल टू 35 28 गुणा 21, ये आपका बन के आया। अब आपको यहां देखना ये है, इसका घनमूल लेना है, इसका घनमूल कितना निकल के आएगा, किस तरीके से आप इसका घनमूल लेने वाले हैं, कितना आंसर इसका बनने वाला है। ठीक है, अब अगर इसके फैक्टर की बात करें प्यारे बच्चों, अगर हम इसका फैक्टर करना चाहें तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं। देखिए इसका फैक्टर आपको कर लेना है, क्योंकि हमें क्यूब रूट लेना है इसका, तो क्यूब रूट अगर लेना है तो इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं, क्या, 8 गुणा 21 गुणा 21 इंटू 21 हो जाएगा। ठीक है, इसके फैक्टर करेंगे तो इस टाइप में आ जाएगा, 21 आपका पहले से है तो 8 का घन करेंगे, घनमूल लेंगे तो 2 आ जाएगा, और 21 का यहां जोड़ा बन रहा है तो 21 आ जाएगा। आर का मान कितना हो जाएगा, 42 सेंटीमीटर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 42 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस तरीके से आपका ये बनेगा, इस तरीके से आपका ये सॉल्व हो जाएगा। तो त्रिज्या क्या बन गई, 42 सेंटीमीटर बन गई। आइए बात करेंगे आज के अपने अंतिम प्रश्न पर, देखते हैं आज का अपना अंतिम प्रश्न। देखिए बात करेंगे आज के अपने अंतिम प्रश्न पर और लेंगे आज का अपना अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 9। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। इस एक्सरसाइज का आपका अंतिम प्रश्न रहने वाला है। देखिए कहता है, उस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या जो है 10.5 सेंटीमीटर है। तो आप जानते हैं गोले की त्रिज्या जो है वो आपको दी गई है, क्या, गोले की त्रिज्या किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से रिप्रेजेंट करते हैं, 10.5 सेंटीमीटर है। क्या कहा आपसे, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए, क्या, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। मान रख दीजिए 4 मल्टीप्लाई 22/7 इंटू आर का मान 10.5 गुणा 10.5 हो जाएगा। इसको काट देंगे तो ये 1.5 टाइम्स कट जाएगा। यहां देखिए 4 गुणा 22 गुणा 1.5 गुणा 10.5, पहले क्या करिए, गुणा कर दीजिए। देखिए इसको 15 चौकू 60, इसको मैं 4 गुणा 1.5 लिख देता हूं और 22 गुणा 10.5 लिख देता हूं। देखिए ये हो जाएगा 15 चौकू 60 यानी 6.0, 22 का गुणा करेंगे, 22 पंचे 110 होता है, 22 पंचे 110 हो जाएगा, और यहां से लगेगी 1, 22 एकम 22 और 1 23 हो जाएगा। दशमलव लगा दीजिए, एक अंक बाद ये बन जाएगा। अब यहां क्या बनेगा, 6 गुणा 231 हो जाएगा। दशमलव के बाद जीरो का महत्व नहीं होता है, तो 6 एकम 6
6 3 18, 6 दूनी 12 और 1 13, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही आंसर आपका बनना चाहिए, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरीके से आज हमारा ये पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का जो चैप्टर था वो समाप्त हो गया। आगे आपके लिए कोई नया चैप्टर लेकर फिर से आपके सामने उपस्थित हूंगा। फिर मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को जय हिंद।